प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पर आयु और रोगियों की संख्या के लिए चार्ट बना हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें बहुलक और माध्य भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक क्या है जानते हैं और इसके लिए इस चार्ट को बनाते हैं और इसके सूत्र को ज्ञात करते हैं, साथ में माध्य भी ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आयु वर्षों में हमें दिया हुआ है, उसे हमने और रोगियों की संख्या चार्ट को नोट कर लिया। यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं बारंबारता अधिकतम कितनी है। तो रोगियों की संख्या ये बारंबारता है और बारंबारता वाले कॉलम में जो सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होगी यहाँ पर 23, रोगियों की संख्या जो सबसे अधिक है वह 23 है और जो वर्ग अंतराल होगा वह 35 से 45 होगा। यह चीज़ हमें जब मालूम हो जाएगी तब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसे देखें, बहुलक का सूत्र होता है यल बराबर, यानी बहुलक यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। तो यहाँ पर सबसे पहले F1 है वर्ग की बारंबारता। यहाँ पर जो चार्ट है सबसे अधिक बारंबारता 23 है, 23। तो यह F है वर्ग की बारंबारता। और वर्ग क्या है, ये यल जो है, जो हमारा यल है वर्ग की माप 35 से 45 वर्ग अंतराल है और यह निम्न सीमा है और 45 उच्च सीमा है। तो यहाँ पर हमें केवल निम्न सीमा की आवश्यकता होगी, यल बराबर वर्ग की निम्न सीमा। तो 35 से 45 यानी 35 निम्न सीमा है और यच क्या है, वर्ग की माप, यानी 35 और 45 का जो अंतर आएगा 35 माइनस 45 तो हो जाएगा 10। तो वर्ग की माप आ जाएगी 10। उसके बाद बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को हम F0 कहते हैं। तो यहाँ पर ये 23 है और इसके ठीक पहले की बारंबारता यानी 21 है, तो यह F0 होगा और इसके बाद की बारंबारता यानी F2 होगा, ये 14 है। तो हमें इसी 3 चीज़ों की आवश्यकता है, F1, F2 और H और यल। तो यहाँ पर हम इसमें से अब लिखते हैं 23 बारंबारता अधिक है सबसे, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम बारंबारता और इसका संकेत F है। F बराबर ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ से ये F है और इसे F0 कहें, F0 और ये है F2। ठीक, तो यहाँ से इसके बाद आप लिख सकते हैं निम्न सीमा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45, यह हमारा बहुलक वर्ग है। इसके बाद ये निम्न सीमा, ये हमारा यल है, यल बराबर 35। इसके पश्चात F0 बराबर लिख लें, F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14। अब लिखेंगे सूत्र बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है यल बराबर, यानी बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान
2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और h। यहाँ पर वर्ग की माप भी h है, वर्ग की माप, तो h बराबर हो जाएगा यानी वर्ग की माप, वर्ग की माप h बराबर 45 माइनस 35 यानी जो अंतर आएगा वही वर्ग की माप होगी, वह है 10। अब यहाँ से सबका मान रखेंगे तो यल है निम्न सीमा 35 लिखें प्लस f1 यानी आप इसे बारंबारता को यदि f लिखेंगे तो यहाँ पर सूत्र में f लिखेंगे, f1 लिखेंगे तो यहाँ पर f1 भी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी f1 कर दें और इस तरह। अब f1 हो जाएगा 23 माइनस f0 21 अपान 2 और f1 है 23 माइनस f0 21 माइनस f2 है 14 और h का मान है, वर्ग की माप 10 है, बराबर 35 प्लस 23 माइनस 21 तो आएगा 2 और 23 दूना हो जाएगा 46 माइनस ये समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो 4 1 5 और 2 1 3 हो जाएगा 35 गुणे 10 बराबर 35 प्लस 2 और 46 यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 10 से गुणा 2 को कर दें तो हो जाएगा 20। आप चाहें तो इसका लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं अथवा 20 को 11 से भाग कर लें। तो भाग करेंगे इस तरह, यहाँ पर रफ कार्य कर लें। 20 को हमें भाग करना है 11 से, 11 का नाम 11, 10 में से 1 जाएगा 9 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, दशमलव लगा लें, 0 बढ़ा लें, 11 8 88 तो 2 बचा, दशमलव के 1 अंक तक इसे हमने भाग किया तो बराबर हो जाएगा 35 प्लस 1.8 जोड़ लें तो हो जाएगा 35 1 36 36.8 और आयु वर्षों में है तो यहाँ पर लिखें 36.8 वर्ष। तो इस तरह से 36.8 वर्ष ये बहुलक आया। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पुनः उसी चार्ट को इस तरह हमने बना लिया। यहाँ पर आयु वर्षों में हमें दिया है और रोगियों की संख्या ये बारंबारता है। यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त करना होगा। वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो ये वर्ग अंतराल है, यह वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल यानी 5 है निम्न सीमा और 15 है उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा, यानी 15 5 हो जाएगा 20 और 20 का 2 से हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। इसके पश्चात यदि हम वर्ग की माप यानी 15 में से 5 घटा दें तो आता है 10। तो अगला पद प्राप्त करने के लिए हम इसमें 10 जोड़ सकते हैं अथवा 25 और 15 को जोड़ के 2 से भाग करें तब भी वर्ग चिन्ह दूसरा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 20 और फिर तीसरा पद 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 में 10 जोड़े तो हो जाएगा 40 और 40 में 10 जोड़े तो हो जाएगा 50, 50 में 10 जोड़े तो हो जाएगा 60। अब यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणा होगा अर्थात f इंटू यक्स। तो 6 का गुणा 10 में करें तो हो जाएगा 60 और 11 दूना 22
1 जीरो 220 और 21 को 30 से गुणा करना है तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1 जीरो लिख लें। और 23 का गुणा 40 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 है 9 और 1 जीरो साथ में लगा लें इस तरह। 50 का गुणा 14 में करना है, 14 पंचे 70, 1 जीरो साथ में। और 60 का गुणा 5 में, 6 पंचे 30, इस तरह। अब इसको जोड़ लें, यानी सभी पदों का योग सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा क्या है? सभी पदों का योग बराबर, यहाँ पर जोड़ें तो पहले हो जाएगा 0, फिर 3 2 5, 5 2 7 6 13, 3 लिखेंगे और 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 2 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 इस तरह। इसके बाद रोगियों की संख्या को योग कर लें, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। तो जोड़ लें 5 4 9, 9 3 12, 13, 14 6 20, 0 हो जाएगा 2 3, 3 2 5, 2 7 1 8, 80 हो गया। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य का प्रयोग के लिए जो सूत्र है, ये माध्य यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ बराबर, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आया है 2830 और ये सिग्मा एफ है 80। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 283 को 8 से भाग कर देना है, तो इतना यहाँ पर ये रफ कार्य कर लें। 283 इस तरह 8 से भाग कर लें। 8 तिरिक 24, 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4, 3 बचा, उतार लिए। और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 40 लिखेंगे। 3 दशमलव लगा लें, दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 जीरो उतार लें। और 8 तिरिक 24, 24 और बचेगा 6 जीरो, 8 सते 56, 56, 4 बचा, दशमलव के 2 अंक तक हो गया। तो यहाँ पर यक्स बार बराबर आया 35.37, 35.37 और ये वर्ष, यानी औसतन जो वर्ष इनका माध्य आया 35.37 वर्ष और जो बहुलक आया था वह आया था 36.8 वर्ष। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं, अतः अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष लगभग लिख देंगे, और जबकि अस्पताल में औसतन भर्ती किए गए रोगियों की संख्या 35.57 वर्ष है। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2 लाइन आप लिख देंगे तो इसकी व्याख्या भी हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।